अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, चंद दिनों की बात है, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और मैं पूरी तवज्जो उस पर नहीं दे पा रहा था। चूंकि कान मेरे तेज हैं और निगाह अब कमजोर होने लगी है, लेकिन वो बात जो थी वो मैंने सारी की सारी सुन ली थी। कोई डॉक्टर थे, डॉक्टर शाह। कंपेयर ने ये सोचा था कि या शायद हकीकत भी थी कि शाह इतनी उम्र रसीदा डॉक्टर नहीं है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, इतने हजारों ऑपरेशन किए कि गिनीज बुक में उनका नाम आता है या आने वाला है या आएगा। तो मेरी तवज्जो उनकी तरफ हुई। वो अच्छे से, स्मार्ट से, प्यारे से, अच्छी गुफ्तगू करने वाले एक डॉक्टर थे और वो ये बताते रहे कि मैंने कितनी तेजी से कितने सारे ऑपरेशन किए और इतनी तेजी से क्यों किए। मैं माल भी बनाना चाहता था और एक ये भी कहते थे कि मेरी उंगलियों में भी कुछ इस किस्म की एक लगन आबाद थी, एक तख्लीक थी कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो कंपेयर ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी का कोई बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। तो उन्होंने कहा, यूं तो बहुत सारे ऑपरेशन मुश्किल होते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन बहुत मुश्किल था जिसने बहुत ज्यादा वक्त लिया और मेरी बहुत ज्यादा तवज्जो ली। मैं बहुत सटपटाया, लेकिन मैं बड़ी कोशिश के साथ और तहम्मुल के साथ इस पर लगा रहा। आप लोगों से ये बात करते हुए मुझे ख्वाजा दिल मोहम्मद का एक शेर याद आया है। ख्वाजा दिल मोहम्मद हमारे बहुत कमाल के शायर थे और मुझे बहुत अफसोस है कि लोग अब उन्हें नहीं जानते, खास तौर पर हमारी नई नस्ल तो उनसे बिल्कुल वाकिफ नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े शायर थे। वो एक जगह पर सर्जन की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि सर्जन क्या होता है, यानी ऑपरेशन करने वाला क्या होता है। तो वो कहते हैं कि सर्जन की सिफ्त और खूबी ये है कि नजर बाज की, सर फलातून का, जिगर शेर का और हाथ खातून का। इन सर्जन को देखकर कुछ ऐसा ही लगता था कि वो इस अंदाज के डॉक्टर हैं। कहने लगे कि मैं अपने सर्जरी हॉस्पिटल में था कि अचानक वहां पर एक अपाहिज आदमी को, जो अभी अपाहिज हुआ था, कोई एक आधा घंटा कबल उसे चारपाई पर डालकर लाए। वो एक नौजवान था जिसकी दोनों टांगें एक तेज धार आले से कट गई थीं और उसके साथियों ने उसको रानों पर बड़ी मजबूती के साथ अपने रुमाल या कोई रस्सियां बांधी हुई थी ताकि जरियाने खून ना हो। और वो जब मेरे पास पहुंचा तो मैं हैरान था कि मैं उसका क्या करूं। उसके फौरन बाद ही दो आदमी भागे भागे आए और उन्होंने कहा, जी इसकी दोनों टांगें मिल गई हैं। जिस तेज धार आले से कटी थी मशीन में काम करते हुए, इसकी दोनों टांगें कटकर दूर जा गिरी थी। तो ये सानहा गुजरा था पाकिस्तान स्टील मिल्स में। एक कोई बड़ा तेज चक्कर घूम रहा था कटावदार, जिसमें वो काम करते हुए करीब आया था किसी काम की गर्ज से। वो मजदूर बड़ा ज़हीन, बड़ा काबिल, बहुत समझदार था, लेकिन वो उसकी लपेट में आ गया और लपेट में आते ही उसकी दोनों टांगें कट गईं और बहुत दूर जाकर गिरी और उसके साथियों ने तलाश कर ली और वो उसको डॉक्टर साहब के पास लेकर आ गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा, वो मेरे लिए बड़े इम्तहान का वक्त था। मैं और मेरे साथी और मेरे असिस्टेंट मेरे साथ लगे। हम कोई मुसलसल 18 घंटे इस पर काम करते रहे और अल्लाह का फजल ये हुआ कि हम उनकी दोनों टांगे जोड़ने में कामयाब हो गए। अब खतरा ये था कि बहुत मुमकिन है कि उसके साथ ठीक तरह से ना जुड़ी हों जो शरेयाने और वरीदे हैं, वो अपनी जगह पर ना लगी हों, क्योंकि ये ऑपरेशन ही बहुत बड़ा था। लेकिन हम खुदा से दुआ मांग के इस काम पर लगे हुए थे और जब ऑपरेशन खत्म हुआ
तो हम डॉक्टर बैठकर आपस में बातें करने लगे। तो वो जो उसके दूसरे साथी मजदूर थे उन्होंने हमें बताया कि जब हम उसकी चारपाई लेकर चले हैं तो वो साहिब जो थे जिनका नाम शकूर था वो थोड़े से होश में थे। उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि मशीन बंद ना करना, क्योंकि अगर ये मशीन एक दफा बंद हो गई तो इसके चलाने में 10 लाख का खर्चा उठता है। इस मशीन को बिल्कुल बंद मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क को या मेरे इस कारखाने को कोई नुकसान पहुंचे। तो इसके बाद वो नीम बेहोशी में चला गया। अब मेरा मकसद इस सारे वाक़े को सुनाने का ये है कि वो कौन आदमी है और वो किस तरह से इस मुल्क के साथ वाबस्ता है और हम क्या करें और किधर जाएं कि हम इसको सलाम करके आएं और जब तक वो जिंदा रहे और हम जिंदा रहें हमारे और उसके दरमियान सलाम का ये सिलसिला कायम रहे। इस किस्म के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान बनाया है, इसको आगे बढ़ाया है और इसको लेकर चले और इसके साथ साथ चलते रहे। फिर एक दर्दनाक बात भी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज करूंगा, वो ये है कि इस कारखाने में में इस स्टील मिल में इस किस्म के पाकिस्तानियों ने जो इससे बेहतर तालीम याफ्ता थे वहां से इतना कुछ खसूटा और जिस शिद्दत के साथ लूटा, इसकी खबरें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी। और वो खातून जिन्होंने बड़ा एतराज किया था कि क्यों मेरी फोटो खींची गई है, क्या हो गया अगर मैंने 10-15 करोड़ निकाल लिया है तो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर